जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्भुवम त्रिलोचनाम पाशां कुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही गजब का प्रयोग बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त प्रयोग बता रहा हूं। और ये प्रयोग मात्र अभ्यास करने का है। यदि आप 6 महीने साल भर अगर इसका अभ्यास करते हैं इस प्रयोग का, तो आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। त्रिकालदर्शी का मतलब आप वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल के बारे में आसानी से जान सकते हैं। इस तरह का ये बहुत ही नायाब प्रयोग मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि मंत्रों द्वारा काल ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मंत्रों के द्वारा त्रिकालदर्शी कैसे बना जा सकता है, इस बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रामाणिक प्रयोग है। हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा हैं वो इसी प्रयोग को किया करते थे और इसी प्रयोग के बल पर वो वर्तमान, भूत और भविष्य को देखा करते थे। हाँ, यही वो महत्वपूर्ण प्रयोग है जो त्रिकालदर्शी बना देता है किसी भी साधक को। ठीक है दोस्तों, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक अज्ञात शक्ति के द्वारा संचालित है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म अर्थात ईश्वर जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त होते हुए भी वह परमात्म शक्ति ब्रह्मांड से पृथक है। इसी ब्रह्म का विस्तार माया का स्वरूप भी कहा गया है। माया की निरंतरता का प्रतीक ही काल कहलाता है। माया का प्रथम शस्त्र काल ही है। काल अर्थात समय निरंतर बहता रहता है। निरंतर प्रवाहमान काल का अंत अनिश्चित है। जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई तभी समय की भी उत्पत्ति हुई। इसी समय को ऋषियों ने काल कहा है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यही काल कहलाता है, यही समय कहलाता है। काल को समझना तंत्र साधक हेतु अत्यंत अनिवार्य है। तंत्र की विभिन्न दुर्गम साधनाओं हेतु काल ज्ञान साधना आवश्यक है। आगम और निगम दोनों ही प्रकार के ग्रंथों में स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। महाकाल वह प्रथम देव हैं जो साधक को इस काल से उस पार जाने का ज्ञान प्रदान करते हैं। इनमें ऐसी दिव्य शक्ति है जो साधक को क्षण मात्र में त्रिकाल ज्ञान देने में समर्थ है। वर्तमान को जीने की उचित कला इस काल ज्ञान साधना से मिलती है, जिससे कि यह वर्तमान जब भूत में परिवर्तित हो जाए तो इसकी श्रेष्ठता से जगत लाभान्वित हो सके। वर्तमान में किया हुआ उचित कृत्य ही आने वाला उज्जवल भविष्य बनता है। यही वास्तविक काल ज्ञान है। काल ज्ञान विशेष विधि द्वारा ज्ञात होता है। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि, उन्होंने आदि काल से वर्तमान काल तक काल अर्थात समय की विभिन्न पद्धतियों से साधना की है। ब्रह्मांड को समग्र रूप से जानने हेतु ही ये त्रिकालदर्शी काल ज्ञान साधना प्रदत्त की गई है। काल ज्ञान मात्र समय को जानना नहीं है, अपितु काल ज्ञान का तात्पर्य है समय की उत्पत्ति से लेकर समय के विलीन होने तक का संपूर्ण चक्र रहस्य। काल ज्ञान साधना अति विशिष्ट साधनाओं में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति काल ज्ञान के विराट स्वरूप और प्रपंच को सरलता से नहीं समझ सकता। सामान्य व्यक्ति की चेतना इतनी प्रबल नहीं होती है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड का चिंतन कर सके। साधारण मनुष्य स्वयं की तुच्छ वासनाओं की पूर्ति हेतु ही माया जाल में भ्रमित रहता है। ऋषियों ने काल ज्ञान साधना को अति सूक्ष्म इकाई से प्रारंभ किया। इसकी प्रथम सीढ़ी सामुद्रिक शास्त्र है, जिसके अंतर्गत ही मस्तिष्क विज्ञान, अंग विज्ञान, स्वप्न दर्शन, भविष्य दर्शन और त्रिकाल ज्ञान है।
भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञान हेतु योग माया की एक ऐसी शक्ति की वंदना की जाती है जिसे त्रिकाल ज्ञान प्रदान करने वाली पांचागुली या वार्ताली देवी कहा जाता है। तो पंचागुली देवी मात्र हाथ की 5 उंगलियों में रहने वाली शक्ति न होकर अपितु ब्रह्मांड में व्याप्त 5 तत्वों को संचालित करने वाली महाशक्ति होती है। पंचागुली देवी की स्वयं की 5 उंगलियों में पंच तत्वों की शक्ति समाहित होती है। इसकी साधना ज्योतिषीय होने के साथ साथ त्रिकालज्ञ होने की भी महासाधना है। तंत्र का कोई भी साधक ऐसा नहीं होगा जो काल ज्ञान साधना के अंतर्गत पांचागुली और वार्ताली को सिद्ध न करना चाहे। हर कोई साधक इन साधनाओं को करना चाहता है। ये अत्यंत विशद, विरल और विराट विद्या है। यदि व्यक्ति स्वयं के शरीर को देखे तो उसमें पूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। मनुष्य के हाथों की रेखाएं, मुट्ठी को मोड़ना, उंगलियों का संचालन, उंगलियों की बनावट, हड्डियों का आकार, नाखून, त्वचा आदि सब व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान बताते हैं। ये सब ज्ञान ही काल ज्ञान साधना के अंतर्गत आता है। शरीर के तिल, आंखों की आकृति, चेहरे का आकार, पूर्ण शरीर की बनावट, पैरों की बनावट, इन सबका ज्ञान ऋषियों द्वारा प्रदत्त त्रिकालदर्शी साधना में सम्मिलित है। ब्रह्मांड को अपनी 5 उंगलियों द्वारा संतुलित करने की साधना को पंचागुली देवी की साधना कहा जाता है। साधारण मनुष्य से सिद्ध पुरुष बनने की यात्रा में ये काल ज्ञान साधना अति उपयोगी सिद्ध होगी। इसी आशा में जो है मैं आज आपको मंत्रों द्वारा किस प्रकार से काल ज्ञान साधना सिद्ध की जा सकती है उसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो बीज मंत्रों से हम काल ज्ञान कैसे जान सकते हैं? बीज मंत्रों के द्वारा हम समय के बारे में, उसके वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में कैसे जान सकते हैं, ये प्रयोग आपको मैं इस साधना में बताने जा रहा हूं। भारतीय आध्यात्मिक प्रणालियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रणाली मंत्र और योग की रही है। वैसे तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मंत्र सिर्फ ध्वनि का विज्ञान है। हमारे कान सिर्फ को एक निश्चित आवृत्ति तक ही ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन ध्वनि तो हर जगह होती है, चाहे हम सुन सके या न सुन सके। ध्वनि से एक विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह विशेष ध्वनि विशेष ऊर्जा का निर्माण करती है, और जब अलग अलग ध्वनियों का निर्माण एक साथ किया जाता है तब वे एक साथ एक अलग ही ऊर्जा को जन्म देती है। यही मंत्र विज्ञान की सही संकल्पना है। दूसरी तरफ योग में आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए शरीर का सहारा लिया जाता है। योग पद्धति में शरीर को माध्यम मात्र ही गिना जाता है। विशेष प्रकार के व्यायाम से आत्मा को एक विशेष ऊर्जा के द्वारा आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया जाता है। तो जब इन दोनों प्रणालियों, मंत्र एवं योग को एक विशेष प्रणाली खोजने के लिए एक साथ जोड़ा गया, तब ये मंत्र योग बना। इस प्रणाली में मंत्र जाप से निर्मित ध्वनि को योग की विशेष तकनीक से जोड़ा गया। इससे कई सिद्धियां प्राप्त करना आसान हो गया और इससे भी आगे काफी शोध कार्य हुआ। इसी दौरान ये तथ्य सामने आया कि कुछ विशेष तरीकों से निर्मित ध्वनि की ऊर्जा कुंडलिनी में विशेष चक्र को स्पंदित करती है। यही काल ज्ञान के विषय में कहा गया है कि अनाहत चक्र जो हमारे हृदय के पास होता है, हृदय पटल के पास में स्थित होता है, वही संपूर्ण काल ज्ञान को समेटे हुए है। इसलिए अनाहत चक्र को सक्रिय करने हेतु मंत्र योग की रचना की गई। इस प्रकार की पद्धतियां हमेशा से ही गोपनीय रही है, क्योंकि इस प्रकार की प्रणाली को अभ्यास में लेने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और ऐसी पद्धतियां गुरु अपने जीवन के आखिरी क्षणों में ही अपने मुख्य शिष्य को देते रहे हैं। अपने गुरु से प्राप्त ऐसी एक विधि की प्रक्रिया को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, पहले कुछ दिनों तक पूरक, कुंभक, रेचक का अभ्यास करें। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, इसे पूरक क्रिया कहते हैं। इसके बाद सांस को अंदर रोके रखना, इसको कुंभक क्रिया कहते हैं। और सांस को फिर
बाहर छोड़ना, इसको रेचक क्रिया कहते हैं। सांस की ये 3 क्रियाएं होती है। आगे बात समझ में, जिनको पूरक, कुंभक और रेचक कहा जाता है। अब आगे ना आपके बात समझ में। तो अब जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, उनका प्रयोग आपको किस तरह से करना है। तो पहले आपको जो है पूरक क्रिया, यानी सांस अंदर खींचना है, ये इस तरह से। तो जब आप सांस अंदर खींचे, तब आपको ह्रीम बीज मंत्र का मन में जप करना है। मन में, मुंह से बोलना नहीं है। सांस अंदर खींचो और ह्रीम बोलो मन में, ठीक है। उसके बाद सांस को रोको, यानी कुंभक क्रिया करनी है। तो जब सांस रोकेंगे तब आपको बीज मंत्र बोलना है ह्राम। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ह्राम, ये बीज मंत्र बोलना है। तो सांस को थोड़ी देर रोके रखें और इस बीज मंत्र को बोलते जाएं। इसी प्रकार से फिर जब आप सांस छोड़ें तो आपको हुरूम बीज मंत्र बोलना है। समझ गए ना? यानी सांस को जब आप अंदर लेंगे तब आपको ह्रीम बीज मंत्र दोहराना है मन ही मन में। आंखें बंद रखनी है, तीसरे नेत्र पर देखना है या अपने अनाहत चक्र पर देखना है। अनाहत चक्र जो आपके यहाँ हृदय पर होता है, यहाँ पर ध्यान लगाना है ना। तो यहाँ पर ध्यान लगाते हुए आप सांस अंदर खींचेंगे और आप ह्रीम बीज मंत्र बोलेंगे। 1 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप बोल सके। और सांस धीरे धीरे खींचना है, अंदर लेना है ना। उसके बाद आप सांस को रोकेंगे। जब सांस रोकेंगे तो आप जो है ह्राम बीज मंत्र बोलेंगे। आपका ध्यान अनाहत चक्र पर ही रहना चाहिए, इस जगह पर, है ना। आंखें बंद रहना चाहिए। तो कितनी देर आप बोल सकते हैं, सांस को कितनी देर आप रोक सकते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। और उतनी देर आप इस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, यानी आप इसको मन ही मन बोलेंगे। और जब सांस छोड़ेंगे तब आपको ह्रूम बीज मंत्र को सांस छोड़ते समय बोलना है। और सांस भी एक साथ नहीं छोड़ना, सांस भी धीरे धीरे लेना है। कहने का तात्पर्य यह है कि सांस धीरे धीरे लेना है, सांस रोकना है और फिर सांस धीरे धीरे छोड़ना है। इन 3 क्रियाओं में आपको ये तीनों बीज मंत्रों का प्रयोग करना है। इस तरह से आप रोजाना कितनी देर तक कर सकते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना ज्यादा आप करेंगे रोजाना और जितना तन्मयता के साथ में और गहराई से आप अभ्यास करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी ये साधना संपूर्ण होगी। इसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल आप लगाते हैं, कितना समय आप लगाते हैं, ये आपके स्वयं के ऊपर ही निर्भर होता है। तो इस बीज मंत्रों से आपका अनाहत चक्र जागृत होगा। और जब अनाहत चक्र जागृत होगा तो आपके अंदर वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों काल को जानने की क्षमता पैदा हो जाएगी। जो ही आप आंख बंद करेंगे और तीसरे नेत्र पर, अनाहत चक्र पर आप ध्यान लगाएंगे, आपके सामने बंद आंखों में तमाम सारे भूतकाल के दृश्य, जो भी आप सोचेंगे घटनाएं, वो उपस्थित हो जाएंगी। भविष्य काल में क्या क्या घटनाएं होने जा रही हैं, वो घटनाएं आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी। आप किसी भी व्यक्ति के वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। और इसका अभ्यास अगर आपने जबरदस्त किया, लगातार इसका अभ्यास करते रहे, तो आप किसी भी व्यक्ति की शक्ल देख करके, उसका चेहरा देख करके और उसके वर्तमान, भूत और भविष्य को आसानी से बता सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त साधना जो मैंने आपको बताई है कि बीज मंत्रों के द्वारा किस प्रकार से काल ज्ञान साधना सिद्ध की जाती है। कीजिए इस साधना को और अपनाइए अपने जीवन में इन साधनाओं को, इन मंत्रों को, इन क्रियाओं को, है ना।
मैं तो यही कहता हूं कि आप लोगों को ये प्रयोग करने चाहिए। आपके अंदर उत्साह बना हुआ रहना चाहिए, आप उत्साहित होने चाहिए, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। काग चेष्टा, यानी विद्यार्थी में 5 गुण बताए गए हैं। काग चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पहारम, स्वान निंद्रा और गृह त्यागम। ये 5 गुण जिसमें होते हैं ना, वो विद्यार्थी होता है। और हम सब विद्यार्थी हैं, क्योंकि मनुष्य जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। केवल स्कूल में पढ़ने वाले कोई विद्यार्थी नहीं कहते हैं, है ना। हम सब विद्यार्थी हैं, हम भी रोजाना कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो सीखने के लिए 5 गुण होना चाहिए। काक चेष्टा, कौवे की चेष्टा होना चाहिए। जैसे ही बालक की नजर थोड़ी सी हटती है, कौवा उसके हाथ से रोटी लेकर के और उड़ जाता है। बको ध्यानम, बगुले का सा ध्यान होना चाहिए। बगुला बिल्कुल जो है अपनी टांगों पे खड़ा रहता है, पानी में चुपचाप, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। और जो है, जो ही मछली आती है फट से उसको चोंच में दबा लेता है। ऐसे ही जो है हमारे अंदर बगुले का सा ध्यान होना चाहिए। जहां से जो ज्ञान मिले उसको तुरंत जो है ग्रहण कर लो, है ना। अल्पहारम, कम खाना चाहिए। ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी, सोओगे तो जो है आपका समय सोने में बर्बाद हो जाएगा। 60 साल की जिंदगी में मनुष्य 20 साल सोने में गुजारता है। 20 साल तो सोने में खर्च कर देता है, कितने बचे? 40 साल। अब 40 साल में उसका बचपन में उसकी जवानी है और उसका बुढ़ापा भी है। कितना सा समय है व्यक्ति के पास में? बहुत कम समय है जिंदगी में, इसलिए एक एक समय का प्रयोग करो, है ना। इस तरह से जो है स्वान निंद्रा, कुत्ते की सी नींद होना चाहिए। कुत्ता हल्की सी आहट में जग जाता है, इसलिए जो है कम खाओ और कम सो। और जो कम खाता है, कम सोता है, वो दीर्घजीवी बन जाता है। हाँ, ज्यादा खाने से, ज्यादा सोने से ये शरीर रोगी बनता है। हाँ, ये विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रहा इस बात को, विज्ञान कहता है। इसलिए कम खाओ, कम सो। मैं कम भी खाता हूं और मैं सोता भी कम हूं। मैं 24 घंटे में मुश्किल से 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे सोता हूं मैं रोजाना। और पिछले 35-40 सालों से, अभी से नहीं, पिछले 35-40 सालों से। हाँ, 3-4 घंटे से ज्यादा की मैं नींद निकालता ही नहीं। और खाना भी बहुत कम खाता हूं, है ना। तो इसलिए मैं स्वस्थ हूं, पूरी तरह से स्वस्थ हूं मैं। आपको मेरे चेहरे पर हमेशा रौनक नजर आएगी, है ना। मैं कभी उदासी में रहता ही नहीं। और गृह त्यागम, और घर भी छोड़ना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको घर भी छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। कीजिए इस काल ज्ञान साधना को, जो बीज मंत्रों के द्वारा मैंने आपको बताई है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक करना, वरना मत करना, है ना। मैं जबरदस्ती नहीं कहता हूं किसी से भी, ठीक है ना। तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, आपके अंदर कोई दुविधा है, कोई भी प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, है ना। और 4 फरवरी को जो है बहुत सारे साधक दीक्षा ले रहे हैं, उनको दीक्षा देने का कार्यक्रम रहेगा। तो आप में से भी अगर कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। दीक्षा मैं फ्री देता हूं। दीक्षा लेकर के आप साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ें। एक साधना बहुत महत्वपूर्ण होती है जिंदगी में। आप जो चाहेंगे वो साधना मैं आपको करवा दूंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो उठकर खड़े हो जाइए बस। इस वीडियो में इतना ही। जय गुरुदेव।